एक पति पत्नी की कहानी। राज और सीमा एक छोटे से गांव में रहते थे। राज एक मेहनती किसान था, जबकि सीमा एक शिक्षित और समझदार महिला थी। उनका जीवन सरल था, लेकिन प्यार और सम्मान से भरा हुआ था। दोनों के बीच एक गहरा बंधन था, जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनता था। गांव का जीवन। गांव में हर सुबह की शुरुआत सूरज की किरणों से होती थी। राज खेतों में काम करने निकल जाता, जबकि सीमा घर के कामों में व्यस्त रहती। सीमा का सपना था कि वह गांव की लड़कियों को पढ़ाए, ताकि वे भी अपने हक के लिए खड़ी हो सकें। राज हमेशा सीमा के सपनों का समर्थन करता था। वह जानता था कि शिक्षा के माध्यम से ही सीमा गांव में बदलाव ला सकती है। एक दिन सीमा ने राज से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर गांव के बच्चों को पढ़ाएं। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक बेहतरीन विचार है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक नई शुरुआत। सीमा ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और एक छोटा सा कक्षा शुरू किया। पहले दिन ही बहुत सारे बच्चे आ गए। सीमा ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। राज हर रोज काम से लौटकर सीमा की कक्षा में बच्चों की मदद करता। उसने बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने का तरीका अपनाया। कुछ समय बाद गांव के लोग सीमा की कक्षा के बारे में जानने लगे। धीरे धीरे उनकी कक्षा में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। सीमा की मेहनत रंग लाई और गांव में शिक्षा का महत्व बढ़ने लगा। समस्याएं और संघर्ष। लेकिन हर कहानी में संघर्ष होता है। एक दिन गांव में एक नया मुखिया आया, जिसने सीमा के काम का विरोध किया। उसे लगा कि शिक्षा से गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी और उनकी शक्ति बढ़ेगी, जिससे वह अपनी सत्ता खो देगा। मुखिया ने गांव वालों को सीमा के खिलाफ भड़काया। उन्होंने कहा, ये सब करने से गांव की संस्कृति बर्बाद हो जाएगी। लोग संदेह में पड़ गए और कुछ लोग सीमा की कक्षा में आना बंद कर दिए। समर्थन का बंधन। राज ने देखा कि सीमा परेशान है। उसने सीमा से कहा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम सही कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इस स्थिति का सामना करेंगे। सीमा ने राज की बातों से प्रेरणा ली और अपने कार्य में और अधिक जुट गई। राज ने गांव के कुछ समझदार लोगों को इकट्ठा किया और सीमा के काम का समर्थन करने के लिए उन्हें समझाया। उन्होंने बताया कि शिक्षा से केवल महिलाएं नहीं, बल्कि पूरे गांव का विकास होगा। सफलता की ओर। धीरे धीरे गांव के लोग सीमा की कक्षा के महत्व को समझने लगे। मुखिया के विरोध के बावजूद लोग अपने बच्चों को सीमा के पास भेजने लगे। सीमा ने एक छोटी सी टीम बनाई, जिसमें गांव की अन्य महिलाएं भी शामिल हुईं। सभी ने मिलकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद गांव में एक बदलाव देखने को मिला। बच्चे अब स्कूल जाने लगे और लड़कियां भी पढ़ाई में रुचि लेने लगीं। राज ने सीमा का हर कदम पर समर्थन किया और उनका प्यार और एकता और भी मजबूत हो गई। नए अवसर। एक दिन गांव के तालुका शिक्षा अधिकारी ने गांव का दौरा किया। उसने सीमा की कक्षा को देखा और उनकी मेहनत की सराहना की। उसने सीमा को एक पुरस्कार देने का फैसला किया और साथ ही उनकी कक्षा को सरकारी सहायता प्रदान की। सीमा की कक्षा अब एक आदर्श बन चुकी थी और अन्य गांवों से भी लोग सीखने आने लगे। राज और सीमा ने मिलकर गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक नया अध्याय। सीमा और राज ने समझा कि प्यार और समर्थन से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है। उनकी मेहनत ने गांव में शिक्षा का एक नया युग शुरू किया। समय बीतता गया, लेकिन राज और सीमा का प्रेम और समर्पण कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है।
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि यदि एक दूसरे का समर्थन किया जाए, तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। राज और सीमा ने मिलकर न केवल अपने जीवन को संवारने का काम किया, बल्कि अपने गांव के भविष्य को भी उज्जवल बनाया। उनकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, जहां प्रेम, संघर्ष और शिक्षा के महत्व को हमेशा याद किया जाता है।